नमस्कार दोस्तों। आज अपना आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के लोक देवता अपन ने टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद में बीच में काफ़ी अपन ने गैप ले लिया, लेकिन आज अपन राजस्थान के लोक देवता पढ़ेंगे। आज और कल 2 दिन में ये राजस्थान के लोक देवता हैं जो इनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। अपने मुख्य मुख्य लोक देवता जो 25-30 लोक देवता हैं मुख्य रूप से, जिनमें से भी राजस्थान में एक कहावत है कि पाबू हड़बू रामदेव मांगल्य मेहा पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। इस दोहे में पांचों के पांचों है ना जो मुख्य लोक देवता हैं, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी और मेहा जी मांगलिया और एक गोगा जी, ये पांचों का नाम इसमें आ रखा है। और पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। इसमें पांचों आते ना, उनको पीर इसलिए कहा गया क्योंकि ये ऐसे लोक देवता है जिनको हिंदू भी पूछते हैं लोक देवता के रूप में, और पीर के रूप में इनको कहीं ना कहीं मुसलमान भी पूछते हैं। कैसे पूछते हैं? जैसे रामदेव जी को तो पता ही है, सब जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता के जो प्रतीक है, और वहाँ पर जितने हिंदू जाते हैं उसके काफ़ी सारी संख्या में मुस्लिम भक्त भी जाते हैं रामदेव और अपने रूणी चाहे वहाँ पर। उसके अलावा गोगा जी का जो मंदिर है वहाँ पर तो पुजारी मुस्लिम है, और एक चौहान राजपूत होता है और एक मुस्लिम होता है, जानकारी है। इसके अलावा जो अपने बाकी लोग देवता ना किसी न किसी रूप में मुस्लिम जरूर पूजते हैं। जैसे अपन ने बात करी थी ना रामदेव जी और इनकी गोगा जी की, वैसे पाबू जी हैं तो पाबू जी को मेहर मुसलमान वो पूछते हैं। किसी न किसी रूप में वो कोई ना कोई मुस्लिम संप्रदाय का जो कोई शाखा है जो इन पांचों पीरों में से पूछती है, ठीक है ना। तो इसलिए इनको पीर भी कहा गया है। तो कहावत याद रख लेना कि पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा पांचों पीर पधार जो गोगा जी जहा। अभी इनमें से सीधा क्वेश्चन ऐसा पूछ लेते हैं कि इनमें से निम्न में से कौन से लोक देवता है ना, निम्न में से कौन से लोक देवता 5 पीरों में नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो वो कौन से लोक देवता जो 5 पीरों में नहीं आते? तो इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन है ना पूछते ना, तो इसका आंसर है ना, तो उसमें आंसर के रूप में ये लोग क्या करते हैं कि ज्यादातर तेजा जी का नाम रखते हैं ऑप्शनों में, है ना। ज्यादातर तेजा नाम, क्योंकि तेजा जी भी बहुत बड़े स्तर के लोग देवता है, उनको भी नाम चलता है। तो सीधे सीधे 5 पीरों में 5 पीर स्पेशली बता रखे ना, उन 5 पीरों में कौन से लोग देवता नहीं है, तो तेजा जी का नाम ज्यादातर ऑप्शन आता है और वही सही होता है। तो इन 5 का नाम याद रखना, और ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है। अपन इन जब लोक देवता पढ़ते हैं तो सबसे पहले अपने शुरू करेंगे पाबू जी से। किससे शुरू करेंगे? पाबू जी राठौड़। पहले लोक देवता अपने हैं पाबू जी राठौड़। पाबू जी राठौड़ मुख्य चीजें क्या क्या होती हैं? मुख्य चीजें ये होती हैं, एक तो होता है जन्म, ठीक है, क्या होता है? जन्म, ठीक है, और पिता, फिर माता, फिर पत्नी, ठीक है, फिर घोड़ा या घोड़ी जो भी है ना, कोई घोड़े रखते थे कोई घोड़ी रखते थे, वीर गति, ये चीजें मेन है भाई। इनके बारे में तो पूछेंगे भाई कौन थी क्या थी। तो और बात करें पाबू जी की, तो पाबू जी का जन्म है ना वो फलूदी के पास एक स्थान है कोलूमंड। कौन सा स्थान है? कोलूमंड। कोलूमंड में पाबू जी का जन्म हुआ, ठीक है, कोलूमंड। पिता थे इनके धांधल जी। कौन थे पिता? धांधल जी। माता कौन थी? कमला दे। माता कौन थी? कमला दे। पत्नी का नाम 2 मिलते हैं, एक फूलम दे और एक सुप्यार दे। दोनों में से जो भी ऑप्शन है दोनों चाहिए, ठीक है ना। फूलम दे भाई, किसी को घर पे कविता कहते हैं तो उसका नाम रियल में रेखा हो सकता है, या किसी को घर पे सोनू कहता है तो उसका नाम सुनीता हो सकता है ना, वैसे ही। तो फूलम दे या सुप्यार दे, ठीक है। और घोड़ी थी इनकी वो थी केसर कालमी। कौन सी थी? केसर कालमी, बड़ी फेमस घोड़ी है। और वीर गति इनकी हुई थी वो हुए थे देचू में। देचू है जोधपुर में, जन्म स्थान भी जोधपुर में, फलोदी, और ये भी जोधपुर में, ठीक है, फलोदी के पास में है।
और कब हुई थी? 1239 में इनका जन्म हुआ था। कब? 1239 ईस्वी को। ठीक है, ये मोटी मोटी जानकारी अपन ने देखी। ऐसा कहते हैं कि पाबू जी है ना, वो लोक देवताओं में सबसे सुंदर लोक देवता थे। और इसके पीछे कारण क्या है कि एक कहानी चलती है अपने राजस्थान में, और कहानियाँ ऐसी नहीं बनती, कहानी किसी सच्चाई के आधार पर बनती है। तो कहानी ऐसी चलती है कि पाबू जी है ना, पाबू जी की माँ जो थी ना, वो एक अप्सरा थी। अप्सराएं क्या करती थी कि रात के भ्रमण पे निकलती थी, इंद्रलोक से उतर के आती थी, और रात को वो भ्रमण कर कर आके और सुबह अपने स्थान पे वापस चली जाती थी। लेकिन जो पाबू जी की माँ थी वो भी अप्सरा थी, तो वो एक दिन आई वहाँ पर मारवाड़ के अंदर। जब उसने एंट्री करी और रात का समय था और गर्मी लग रही होगी, धूप लग मतलब दिन में धूप के कारण वैसे दौरे तप जाते हैं, तो रात का मौसम भी थोड़ा गर्म ही था। तो उन्होंने सोचा हम स्नान वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद में आराम से स्नान वगैरह करने का विचार किया। और वहाँ पर जब वो तालाब में प्रवेश किया उन्होंने अपनी सखियों के साथ, तो वहाँ धांधल जी राठौड़, ठीक है, तो धांधल जी राठौड़ थे जो वहीं आसपास घूम रहे थे। तो उन्होंने रात में घोड़ा लेके किधर से आए, तो सोचा कि रात का समय है और घोड़े को पानी पिला दे जाए। तो तालाब पे अपने घोड़े को लेके जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि वो अप्सराएं स्नान कर रही हैं। तो स्नान कर रही है तो वो उनमें से एक अप्सरा पर मोहित हो जाते हैं। और जब वो अप्सराएं बाहर आती हैं और जब प्रस्थान करने लगती है, तो धांधल जी अपने मन की बात उसको अप्सरा को कह देते हैं, और अप्सरा भी किसी प्रकार से मान जाती है। तो लेकिन वो अप्सरा कुछ शर्तें रखती है। अप्सरा शर्त रखती है कि भाई अगर आप मेरे से शादी करना चाहते हो तो मेरे लिए अलग से महल बनवाना पड़ेगा, मैं दूसरे महलों में नहीं रहूँ। दूसरी बात, अगर आपने कभी भी बिना खंखारे के या बिना मुझे सूचित किए अगर प्रवेश कर लिया महल के अंदर, तो मैं उसी दिन आपको छोड़ के चले जाऊंगी। तो अपने क्या है मारवाड़ में ऐसा करके एक मैसेज होता है, जो अगर कभी अंदर एंट्री करते हैं तो अपने मैसेज करते हैं लोगों को, भाई सावधान हो जाए, लोगों कोई व्यक्ति अंदर आ रहा है, कोई पुरुष अंदर आ रहा है। तो खंखारे भी अलग प्रकार होता है, ससुर जी का खंखारा अलग होता है, जेठ जी का खंखारा अलग, देवर का खंखारा, देवर खंखारा नहीं करे तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुल मिला के वो समझ जाती हैं महिलाएं जो है, ससुर जी अगर खंखारा करे तो पूरा घूंघट, जेठ खंखारा करे तो इतना, बाकी कोई हो तो आ जा भाई, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ये खंखारे का मैसेज उन्होंने कहा, खंखारा के बिना आप कभी भी अंदर प्रवेश नहीं करोगे। दूसरी बात, जो बच्चा होगा ना उसको मैं अपने हिसाब से लालन पालन करूँगी, मुझे कोई मतलब इंटरफियर नहीं चाहिए, मेरा महल रहेगा, मेरे अनुमति के बिना कोई आएगा नहीं, और जैसा भी जो होगा ना वो मैं अपने हिसाब से देखूंगी। धांधल जी का ठीक है, और उन्होंने अलग से एक महल बनवा दिया, और वो वहाँ पर उनसे विवाह रक्षा कर वो अप्सरा वहीं रहने लग गई। और जब पाबू जी का जन्म हुआ, पाबू जी जन्म होने बाद एक दिन धांधल जी को मित्रों ने कहा, क्या बात है भाई, आपकी पत्नी है, आपकी पत्नी से को ही आपको पूछ के महल के अंदर जाना पड़ता, आप अपनी पत्नी से बिना पूछे अंदर नहीं जा सकते। तो धांधल जी की बात लग गई कि हाँ यार, ये कैसे हो सकता कि मेरी पत्नी और मुझे ही उससे अनुमति लेनी पड़े, तो फिर क्या मतलब। तो फिर उन्होंने सीधा एक दिन गए, पाबू जी का जन्म हो ही गया था, सीधे गए और सीधे अंदर महल के अंदर चले गए, बिना कोई सूचना दी या बिना खंखारा किए। तो उन्होंने देखा वो जो अप्सरा है ना, वो शेरनी बनकर, क्या बनकर, शेरनी बनकर पाबू जी को दूध पिला रही है। तो उन्होंने देखा ये अद्भुत दृश्य, उन्होंने कहा ये क्या है, माया है। वो उन्होंने बिना कोई आवाज़ किए वापस बाहर आए और फिर खंखारा करके फिर अंदर गए। तो खंखार करने के अंदर गए तो वो एक स्त्री के रूप में बैठी थी, लेकिन उसने कहा कि आज आपने वचन तोड़ दिया भाई, आप ये सोच रहे हो कि मुझे पता नहीं चला, लेकिन मुझे सब पता है। आप बिना मेरी सूचना के, मुझे सूचना दिए या बिना मेरी अनुमति के आपने महल में प्रवेश किया, और ये अपना जो हो रखा था ना एग्रीमेंट, वो उस एग्रीमेंट को आपने तोड़ दिया। तो एग्रीमेंट टूटा है तो अब हम रहेंगे नहीं यहाँ पर। तो धांधल जी ने कहा फिर तेरे बेटे का क्या होगा, बेटा छोटा, कहते नहीं बेटे को मैंने नहीं खिलाया, मैं इसको नहीं अपने गोद में उठा पाई, ना मैं इसको झुला पाई, इसका मुझे अफसोस रहेगा, और मैं वापस आऊँगी, अपने बेटे को मैं अपनी पीठ पर जरूर घुमाऊंगी, ये उन्होंने कहा। और उसी समय चली गई। फिर जो दूसरी रानी थी ना, उनका नाम था कमला देव, उस अप्सरा का नाम कमला देव नहीं था, दूसरी रानी थी ना उसका नाम कमला देव था, धांधल जी की, जिसने पाबू जी का लालन पालन किया था। पाबू जी और हड़बू जी दो भाई थे, क्या थे, पाबू जी और हड़बू जी दो भाई थे, ठीक है। तो हड़बू जी बड़े थे और पाबू जी छोटे थे, ये भाई थे हड़बू जी। और इन्हीं हड़बू जी के बेटे हुए थे ना रूपनाथ जी,
जिनको अपन जर्राड़ा जी कहते हैं, जर्राड़ा जी के नाम से या रूपनाथ जी के नाम से, जो हिमाचल प्रदेश की तरफ बाबा बालकनाथ जी के नाम जानते हैं, वो इनके भतीजे थे बाबू जी के। अगर सूरवीरों की परंपराएं होती है ना, तो सूरवीरों की परंपरा और सूरवीरों का वंश होता है, उसमें या तो वीर जन्मते या बड़े महापुरुष जन्मते, बड़े संत जन्मते। ठीक है, कहने जननी जने तो एड़ा जन के दाता के सूर मत नहीं तो रजे बांजनी मत गमाजी नूर। जननी या तो जने तो या तो दाता जुन, या तो दाता जन के मतलब जो दान धर्म पुण्य करे और बड़ा महापुरुष हो, बड़ा संत हो, के सूरवीर जनना जो युद्ध की भूमि में शत्रुओं के दांत खट्टे करे और सेनाओं का नेतृत्व करे, ऐसा महान सूरवीर जनना। या फिर बांझ रह जाना चाहिए, बच्चे को जन्म ही मत देना चाहिए। ठीक है, कम से कम अपना जो नूर हो वो तो नहीं खोएगी, समझ रहे हो ना। तो जो सूरवीरों की अगर परंपरा है, सूरवीरों का अगर परिवार है, तो उसमें दाता और सूरवीर जन्मते रहे। जैसे पाबू जी उनका वैसे भतीजा, इसी भतीजे ने पाबू जी का और अपने पिताजी के मौत का बदला लिया था। ऐसा हुआ कि जब पाबू जी और हड़बू जी बड़े हो गए तो पाबू जी की शादी की बात चली। तो पाबू जी की शादी की बात चली तो ये थी फूलमदे सुप्यार दे ना, ये सुप्यार दे थी। यहाँ की राजकुमारी थी ये अमरकोट की। अमरकोट जो है ना, ये राजा सूरजमल सोडा, सूरजमल कई जगह सूरज सिंह सोडा भी है, सूरजमल सोडा कह दो, सूरज सिंह सोडा कह दो, की बेटी। ठीक है, अमरकोट सोडाओं का राज्य रहा है और आज भी वहाँ पर सोडाओं का अच्छा खासा वर्चस्व है और अभी भी उनकी परंपराओं का पालन होता है। पाकिस्तान में होते हुए भी वहाँ पर दबदबा है उन लोगों का आज भी। अमरकोट का जो राज दरबार है आज उसको उमरकोट के नाम से जाना जाता है, उसमें आज भी सोडाओं का दबदबा है उस इलाके में, पूरे में सिंध प्रांत में। ठीक है ना, अमरकोट के राजा थे, सूरजमल सोडा की बेटी थी ये फूलमदे सुप्यार थी। इसके साथ रिश्ता तय हुआ, तो रिश्ता तय हुआ तो अब शादी के लिए जाने लगे। तो अब शादी के लिए जा रहे हैं, अमरकोट कोई छोटी मोटी जागीर नहीं, छोटी मोटी रियासत नहीं, बड़ी रियासत। तो पाबू जी का सारी चीज़ें ठीक है, बस एक ढंग के घोड़ी या ढंग का घोड़ा नहीं है अपने पास। ठीक है, घोड़ा घोड़ी है लेकिन नॉर्मल नस्ल के हैं, मजबूत नस्ल का, बढ़िया नस्ल का, जो ओपे बारात में ऐसा लगेगा हाँ भाई कुछ तो दमदार चीज़ है। तो साथियों को बताया, तो साथियों ने कहा कि ऐसी घोड़ी तो एक व्यक्ति के पास है, और वो किसके पास है, वो देवल चारणी के पास। किसके पास, देवल चारणी। ठीक है, देवल चारणी के पास है, और कैसर कालमी नाम है घोड़ी का। क्या नाम है, कैसर कालमी। तो ये घोड़ी जोरदार है, और कहते हैं कि ये कैसर कालमी वही थी जो अप्सरा के रूप में, अप्सरा थी ना जो पाबू जी की माँ बनकर आई थी, वही कैसर कालमी के रूप में वापस अवतरित होती है और पाबू जी को अपनी पीठ पर बिठाने के वचन के लिए आती है। तो पाबू जी ने कहा चलो भाई कैसर कालमी के लिए संपर्क करें। तो उन्होंने चांदा डेमा जो थे ना, इनके साथी थे। कौन थे साथी, साथी कौन थे इनके, 4-5 साथी फेमस हैं। चांदा, ढेमा, ढेमा कह दो चाहे डेमा कह दो, और एक हरमल। ये 3-4 साथी फेमस थे इनके। ठीक है ना, ये चांदा और डेमा ना थोरी भाई थे, थोरी भाई थे, और गुजरात का शासक था आना बाघेला। ये 7 भाई थे, 7 थोरी भाइयों को आना बाघेला था गुजरात का शासक, उससे शरण दी थी पाबू जी राठौड़ ने। ठीक है, इसलिए वो शरणागत रक्षक भी कहलाते हैं। इन्हीं में से ये चांदा डेमा थे, बहुत मजबूत आदमी थे। तो इनको भेजा, तो देवल चारणी स्पष्ट मना कर दिया, नहीं भाई हमारे गायें खूब है और गायें खूब है, उनकी रखवाली के लिए घोड़ी तो हमें चाहिए। अगर चलो मान लो कोई लूट के ले गया, पहले गायों की लूट खसोट बहुत होती थी, कोई भी ले जाता था, तो कहा हमारे गायें ले गए तो फिर हमारे सूचना कौन पहुंचाएगा, तो घोड़ी तो हमें चाहिए, मना कर दिया। तो फिर बाबूजी खुद गए, खुद जाके उसको समझाया। तो उन्होंने कहा कि आपका बहनोई, इससे पहले बहनोई था इनका जींदराव खींची। कौन था बहनोई, कौन था, जींदराव खींची। जायल शासक, जायल है नागौर में, यहाँ का शासक था ये, बड़ा बदमाश आदमी था। ठीक है, पेमल जो नाम थी ना, पेमल नाम था इनके बाबूजी के बहन का। तो पेमल की शादी कर रखी थी जींदराव खींची के साथ। एक तो पेमल है जो तेजा जी महाराज की वाइफ का नाम भी, और इनकी बहन थी ना बाबूजी, इनका नाम भी पेमल ही था। और केलमदे थी जो इनकी भतीजी थी, जिसकी शादी गोगा जी के साथ हो रखी, बताइए। लेकिन अगर टाइम का देखें ना अपन, तो पता नहीं काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, वो बात आगे करेंगे बाद में।
तो जींदराव खींची था ना, जींदराव खींची क्या आपके बहनों ही आ रखे हैं आपसे पहले, और उन्होंने भी मुझसे घोड़ी मांगी और मैंने उनको मना कर दिया, तो अगर मैंने आपको अगर घोड़ी दे दी तो फिर वो मेरे पर गुस्सा देंगे। वैसे भी आपके वो बदमाश आदि है, आपके भाइयों से हड़बू जी से बनती नहीं है ना आपसे बनती है आपके बहनों की, तो वो बदला ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि घोड़ी तो तू मुझे दे दे, और जब भी तुझे जरूरत पड़ेगी, चाहे मैं फेरे खाता हूँ ना तो भी बीच में उठ कर आऊँगा। ये बाबू राठौड़ का वचन है, राजपूत की जवान है, दे दी जवान। तो पेमल किसी ये अपनी जो देवल चारनी है ये किसी प्रकार से मान गई तो ये घोड़ी उन्होंने दे दी। अब ये घोड़ी लेके चले बारात में चले। इधर जींदराव खींची को खबर मिली, जींदराव खींची को उन्होंने शादी में बुलाया था, लेकिन वो खार खाए बैठा था इसलिए आया नहीं था। तो उसने देखा अब मौका है, तो उसने क्या किया, देवल चारनी की गाय पीछे से घेर ली। बाबू जी जब शादी करने जाते हैं तोरण वगैरह मारते हैं, वहाँ काफ़ी अपने चीज़ें दिखाते हैं चमत्कार वगैरह की। तोरण ऊंचा होता है तो ऊंचे तोरण को भी वो घोड़ी से तोड़ मार देते हैं और अपनी अच्छी खासी साख जमा लेते हैं, पेट बना लेते हैं बढ़िया। और जब फेरों में बैठते हैं तो उसी समय देवल चारनी है जो कहते हैं कि वहाँ चील बनकर आती है। देवल चारनी भी शक्ति का रूप बताते हैं, शक्ति का रूप थी। तो देवल चारनी वहाँ चील बनकर आती है और कंगूर पे जो अमरकोट के जो कंगूरे थे, वो कंगूरे बोलते हैं ऊपर महल का जो ऊपर होते हैं ना, उनको कंगूर के ऊपर बैठ के वो जो चला रही, तो वो केसर काल में घोड़ी पटके पैर पटके। तो क्या वहाँ की आंगन था वो कांच का था। ये गीतों में गाया जाता है कि कांच तो आंगन तो तोड़े मारा हर भी कांच रो, मतलब बाबूजी के साले कह रहे हैं उनको, चांदा डेमा को, अपनी घोड़ी को थामो, ये हमारे जो इतना सुंदर हरवी कांच का आंगन है इसको तोड़ रही है। तो कहता है कि भाई चांदा डेमा कहता है कि भाई ये दोस्त है ना, घोड़ीरा नहीं है, देवल है ना, वो कंगूर बैठी बोल रही है। तो पूछता है कि क्यों बोल रही है, तो भी बाबूजी को सूचना मिलती है कि भाई बहनों ने अपनी देवल की जो है गायें चुरा ली और निकल गए। तो कहते हैं कि बाबूजी ने ना तीसरा फेरा खाया और चौथा फेरा खा रहे थे, चौथे फेरे में उन्होंने तलवार निकाली और गठ जोड़े जो काट दिया और कहा कि जबान होती है, पहले अंबार चढ़ेंगे गायों की और देवल चारनी की जो गायें उनको छुड़ा के लेके आएंगे। तो वहाँ से वो प्रस्थान करते हैं, देचू गाँव के अंदर आते हैं, लड़ाई होती है। लड़ाई के अंदर गायें तो छुड़ा ली जाती हैं, लेकिन बाबूजी स्वयं और हड़बू जी उनके बड़े भाई हैं, दोनों वीर गति को प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो ये वीर गति काम हुई इनको मिली, तो ये मिली देचू जोत में। तो पता चल गया कोलुमुंड में इनको जन्म हुआ। धंधुल जिनके पिता थे, माता इनकी कमला दे, और फूलम दे या सुपया दे अमरकोट के सूरजमल की बेटी थी, ये इनकी पत्नी थी। और घोड़ा या घोड़ी जो मतलब अपने इसमें बोलते हैं घोड़ी, ठीक है, घोड़ी है जो केसर काल में। वीरगति काम मिली इनको देचू गाँव में, जींदरा खींची से लड़ते हुए बहनों से। ठीक है, साथी कौन थे, चांदा डेमा या हरमल, ये साथी थे। और क्या इसके बाद में जब ये वीरगति को प्राप्त हो गए तो इनका बदला है ना, इनका बदला इनके भतीजे थे। कौन थे भतीजे, झरड़ा जी, झरड़ा जी या बालकनाथ जी कह दो, रूपनाथ जी कह दो। रूपनाथ जी के रूप में आप लोग पूजा करते हैं, बालकनाथ जी के रूप में हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में इनकी बहुत मान्यता है। ये क्या झरड़ा जी थे ना, इनकी जो हड़बू जी थे ना, हड़बू जी की वाइफ का नाम था गेलन दे। देखो नाम, अब नाम देखो जो मिला वही नाम है, अपन क्या कर सकते हैं, अपन थोड़ी जोड़ रहे हैं। गेलन दे था नाम, हड़बू जी की वाइफ का नाम था गेलन दे। इसी गेलन दे के ये पुत्र थे झरड़ा जी। छतरानी थी, तो इसने कहा कि जब पति युद्ध में काम आ गया है तो मैं जी के क्या करूँगी, मुझे भी सत्य होना चाहिए। तो लेकिन ये गर्भ से थी, 7 माह का इनका गर्भ था। तो सब ने मना किया, घर के बड़ी औरतों ने और सब ने मना किया, भाई आप ये नहीं कर सकती, अगर आप जौहर करती हैं तो आप अपने ही प्राण नहीं देंगी, आपके जो शिशु पल रहा है आपके पेट में, कोख में, उसे भी खत्म होना पड़ेगा। तो कहते हैं कि इन्होंने खुद ने कटारी मंगाई और खुद के हाथों से पेट चीर कर। राजस्थान की कहानियां बड़ी अद्भुत है, सूरवीरता यहाँ की पग पग पे, मतलब इतनी कहानियां हैं आप। इसीलिए एक जो फर्ग्यूसन ने कहा था शायद कि अगर मैं राजस्थान की मिट्टी पे चल रहा हूँ ना, तो मुझे हमेशा ये वहम रहता है कि मेरा पैर कभी कहीं न कहीं किसी न किसी वीर के अस्थियों पर नहीं लग जाए। मतलब धूल बनी अस्थियों से ना, यहाँ के पूरे पूरे मार्ग है ना वीरों की अस्थियों से बने हुए हैं, उसने ऐसा कहा है। तो इतने वीर हो रखे। तो उन्होंने स्वयं ने गेलनंदे ने क्या किया, बड़ा पेड़ चीरा और बच्चे को झाड़ के, मतलब झाड़ के बाहर निकालते ना, तो इसलिए इनका नाम झरड़ा जी था।
तो झरडा जी जब बड़े हुए तो इन्होंने अपने बहनों जीनराव खींची को मारकर अपने पिता और अपने काका का बदला लिया, और उसके बाद में ये नाथ संप्रदाय में दीक्षित हुए और इन्होंने अपना नाम रूपनाथ जी रखा, और ये हिमाचल प्रदेश में बाबा बालक नाथ जी के नाम से जाने जाते हैं। तो आप पूछ सकते हैं ऐसे कौन से राजस्थान के लोग देता है जो हिमाचल प्रदेश में बाबा बालक नाथ जी के नाम से जाने जाते हैं, तो रूपनाथ जी ऑप्शन दे या झरडा जी दे, या ठीक है, या कौन से हैं जो हिमाचल प्रदेश में खूब फेमस हैं, तो आपको 3-4 ऑप्शन दे दे, उसमें बालक नाथ जी का नाम आ जाए या रूपनाथ जी का नाम आ जाए, तो वहाँ पर भी आपको आराम से अटेंड कर सकते हो सवाल, ठीक है ना। तो ये मोटी मोटी जानकारी हो गई अपने को पाबू जी के बारे में। पाबू जी राठौड़ जन्म कोलूमंड में, पिता धनदल जी, माता कमलादेव, पत्नी फूलमदेव सुप्यारदेव जो अमरकोट के राजा सुरंजल की बेटी, और घोड़ी थी वो केसर काल में, वीर गति इन्होंने दे जोधपुर में, और इनका भाई थे अड़बू जी, और इनकी जो भाभी थी वो केलन दे थी, ठीक है। इतना गहरा तो कोई सी में भी नहीं जाते, शायद RS में भी नहीं जाए। और साथी हैं जो चांदा डेमा ये हरमल ये साथी थे, और बहनों जिंदराव खींची था जो जायल का शासक था, इसी के साथ ये लड़ते हुए वीरगति ऊपर आते हुए। झरडा जी थे इनके भतीजे थे, अड़बू जी के बेटे थे, ठीक है, जो बालकनाथ जी के रूप से नाम से हिमाचल प्रदेश में फेमस है, और रूपनाथ जी के नाम से राजस्थान में फेमस है, ठीक है। दूसरी बात अपने को कुछ मोटी मोटी चीज़ें ये याद रखनी है कि पूछ ले भाई राजस्थान में सबसे पहले ऊँट कौन सा लोग देवते का है, तो सबसे पहले ऊँट लाने वाले लोग देवते थे ना वो पाबू जी थे, ठीक है। और इसीलिए ये रायका जाति या रेबारी जाति है ना, रेबारी जाति का ना जाति के आराध्य देव, आराध्य देव, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऊँट पालने का काम कौन करता है मुख्यतया, वैसे तो सभी करता है लेकिन मुख्यतया अगर पूछे तो रेवारी जाति करते हैं। और कोई ऊँट बीमार हो जाए, ऊँट की बीमार होने पर किन की पूजा की जाती है ये पूछ ले सवाल सीधा सीधा, तो वो भी बाबू जी की जाती है। सबसे बड़ी फड़ नहीं सबसे लोकप्रिय फड़ पूछ ले, ठीक है, यह तो बात हो गई। और सबसे लोकप्रिय फड़, सबसे लोकप्रिय फड़ लोकप्रिय फड़ किसकी है, तो इन्हीं की है। किन की है? इनकी है। कौन और कौन बजाते हैं, नायक या भील भोपे, नायक या भील भोपे रावण हत्या के साथ वाचन करते हैं, ठीक है ना। पूछ ले कि सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है, तो सबसे लोकप्रिय फड़ इनकी है जिनको नायक या भील भोपे रावण हत्या के साथ वाचन करते हैं। रावण हत्या बजाते हुए, रावण हत्या एक लोकवाद्य यंत्र है राजस्थान का, उसके साथ वाचन करते हैं। और पवाड़े, क्या पवाड़े, पवाड़े क्या होते हैं, जो वीर गाथा है बाबू जी की, ठीक है। पवाड़े गाते समय ना, अगर पवाड़े गा रहे हैं तो उस समय माट बजा देते हैं। क्या बजाते हैं? माट बजाते हुए। माट आता है बड़ा मिट्टी का बर्तन घड़ा टाइप में, उसके ऊपर भैंसे की चमड़ी मर गए, फिर उसको ऐसे जोर जोर से बजाते हैं, जोर जोर से बजाते हैं, ऐसे ऊपर ऊपर देखते हैं ऐसे, तो वो होता है माट। देख ली सबसे लोकप्रिय पढ़ बाबू जी राठौड़ की। कौन कहते हैं? नायक या भील भोपे रावण हत्या के साथ वाचन करते हैं, ठीक है। रेबारी जाति के आराध्य देव हैं और छुआछूत मिटाने वाले लोग देवता, छुआछूत का इन्होंने विरोध किया था, तभी तो थोरी राय का इनको इन्होंने शरण दी, ठीक है। मिटाने वाले लोग देवता और शरणागत रक्षक, इनका नाम है क्या है? शरणागत रक्षक। और अछूतोद्धारक शरणागत रक्षक, ऊँटों के रक्षक, ऊँटों के रक्षक देवता। और गायों के लिए इन्होंने सर्वोच्च बलिदान किया था ना, तो इसलिए गौ रक्षक। जो मंदिर है ना वो भी कहाँ है? मंदिर है आज कोलूमंड में, इनके 2 मंदिर है वैसे। मुख्य मंदिर कोलूमंड, फलोदी जोधपुर। सेकंड एक मंदिर और है, वो है आहड़ उदयपुर में। कहाँ है? ये तो फर्स्ट मंदिर, दूसरा मंदिर और है आहड़, ये कहाँ है? उदयपुर। गोहिलों की राजधानी रही ना पहले, आहड़, वही आहड़, ठीक है।
जहाँ पर एक लिंग जगह भी मंदिर बना हुआ है। अब पूछ लो निशान क्या है, ठीक है, पहचान, पहचान पूछ ले, निशान पूछ ले, तो क्या निशानी की ये बाबू जी की तस्वीर है, तो झुकी पाग प्लस हाथ में भाला, ये बाबू, ये राव सिंह के वंशज से आते हैं। किसके वंश से, ठीक है, राव सिंह के वंशज। अगर बाप राव सिंह के वंशज है तो बेटा तो होगा नहीं अपना भी, ठीक है। वही राव सिंह जिन्हें राजस्थान में राठौड़, ठीक है, राठौड़ों की जो रियासत स्थापित कर, मतलब राठौड़ों के आदि पुरुष, राजस्थान में राठौड़ों के आदि पुरुष कौन है, तो वो है राव सिंह। ये राव सिंह के वंशज थे बाबूजी राठौड़, ठीक है। क्योंकि ये हड़बू जी थे ना, नहीं हड़बू जी के धांधल जी, ये राव धुअड़ जी के बेटे थे। वही धुअड़ जी जो नागना राय में, नागना गांव में लाके नागना राय या चक्रेश्वर देवी की मूर्ति स्थापित करते, उन्हीं के बेटे ये धांधल जी थे, ठीक है ना। इनके ऊपर कुछ पुस्तकें लिखी गई। पुस्तकें कौन कौन सी हैं, एक तो है पाबू प्रकाश, कौन सी है, बाबू प्रकाश। यह है आसिया मोड़ जी, कौन है, आसिया मोड़ जी, एक तो ये हो गए, ठीक है। एक और है पाबूजीरा दूहा, पाबूजीरा दूहा, पाबूजीरा दूहा किसने, ये लिखा है लगराज ने, कौन, लगराज। एक है पाबूजीरा छंद, छंद, ये बिट्ठू मेहाजी, किसने लिखे, ये बिट्ठू मेहाजी। ये 3-4 चीजें याद रख लेना, और क्या है। और अगर ज्यादा गहरा में जाओ तो फिर पाबूजीरा सोठा, ये भी है तो रहा, अरे ठीक नहीं रहा ना, तो पाबूजीरा सोरठा दिख रहा है ना, पाबूजीरा सोरठा, यह है रामनाथ ने लिखे। ज्यादा नहीं, ये दो पाबू प्रकाश है ना, वो आसिया मोड़ जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, ठीक है। ज्यादा फिर पाबूजी का छंद भी पूछ ले तो बिट्ठू मेहाजी ने, ये पाबूजीरा दूहा है जो लगराज ने, और पाबूजीरा सोरठा ये रामनाथ ने लिखा है। इसके अलावा 1-2 पुस्तक और लिखी गई, तो वो है पाबूजी का रूपक, ठीक है, पाबूजीरा रूपक। तो ये लिखी थी अपने मोतीसर बख्तावर ने, ये अगर लिखनी चाहो तो लिख सकते हो, पाबूजीरा रूपक, ये लिखी मोतीसर बख्तावर ने, ठीक है ना। ये चीजें अपने हो गई मोटी मोटी। बाबूजी राठौड़, आज बाबूजी राठौड़ की वीडियो बहुत लंबी हो गई अकेले की, तो बाबूजी राठौड़ छोटे मोटे लोग देता थोड़ी है एक वीडियो में तो ये पूछ लेंगे, चलो कोई बात नहीं। बाबूजी राठौड़ जन्म कोलूमंड जोधपुर में 1239 ईस्वी, पिता धांधल जी राव सिंह जी के वंश थे ये बाबूजी राठौड़, और माता कमला दे, पत्नी फूलम दे सुप्यार दे अमरकोट के राजा सूरजमल की बेटी, ठीक है ना। घोड़ी इनकी थी कैसर काल में थी, वीर गति इन्होंने देचू में जोधपुर प्राप्त की। भाई इनके हड़बू जी थे, ठीक है, जिनके हड़बू जी की पत्नी थे गैल में थे, और देवल चारनी है ना, देवल चारनी से इन्होंने क्या किया, ये कैसर काल में ना घोड़ी देवल चारनी से इन्होंने ली थी। साथ ही थे चांदा डेमा हरमल रायका, ये ठीक है, बहनों था जिंद्रा खींची जायल सा सकता, इसी से लड़ते ये वीर गति को प्राप्त हुए। और फिर मंदिर था, मंदिर है एक कोलूमंड में फलोदी में, और एक है आहड़ उदयपुर में, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ एक चीज़ और इंक्लूड कर लेना आप लोग कि यहाँ नहीं, यहाँ लिख लो मेला, मेला चैत्र अमावस्या को कब बढ़ता है, चैत्र अमावस्या दिख रहा है ना, हाँ मेला बढ़ता है चैत्र अमावस्या को, है ना। तो आहड़ उदयपुर में पहचान इनकी झुकी पाग प्लस हाथ में वाला, और मेला है चैत्र अमावस्या को बढ़ता है।
ठीक है। रेबारी जाति के आराध्य देव है, क्योंकि रेबारी सबसे पहले राजस्थान में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय अगर सीधा सीधा पूछ ले, राजस्थान में सबसे पहले ऊँट लाने वाले, ठीक है, राजस्थान में सबसे पहले ऊँट लाने वाले। यही लिख लो, ठीक है ना। राजस्थान में सबसे पहले ऊँट लाए, कौन लाए, तो ये लाए, ये लेके आए बाबूजी राठौड़, इसलिए रेवाड़ी जाति की आराध्य देव है। और ऊँट अगर बीमार हो जाए तो किस लोक देवता की पूजा की जाती है, किस लोक देवता के नाम से ताती बांधी जाती है, तो वो बाबूजी राठौड़ है, ठीक है ना। हर चीज़ लिखानी जरूरी है क्या। सबसे लोकप्रिय फड़ है ना इनकी है, और जिसको है ना नायक या भील जो वो कहते हैं वो रावण हत्या के साथ वाचन करते हैं। ये सीधा पूछता है कौन से वाद्य यंत्र के साथ वाचन करते हैं या कौन सी जाति के वाचन करते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और ये यहाँ तक कोई भी अलग है। और फिर पवाड़े हैं, इनको माठ, ये मार नहीं है, मार बजाते नहीं, माठ लिखावट ऐसी है, देखो भाई माठ बजाते हैं। छुआछूत मिटाने वाले या मतलब अछूतोद्धारक या अछूतोद्धारक कह सकते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इनके दोस्त कौन से थे, जाति के थे, रायका जाति के, भील जाति के, थोरी जाति के, ठीक है ना, ये इनके दोस्त है। शरणागत रक्षक, क्योंकि इन्होंने 7 थोरी भाइयों की गुजरात के आना बघेला से रक्षा करते शरणागत अपने पास में दी थी। 7 भाइयों की रक्षा की थी इन्होंने। ऊँटों के रक्षक देवता है, गो रक्षक देवता है। और झरडा जी थे जो बालकनाथ जी के नाम से जो फेमस है हिमाचल प्रदेश में, या रूपनाथ जी के नाम से राजस्थान में प्रसिद्ध है, वो इनके भतीजे थे, ठीक है ना। इनकी बहन का नाम पेमल था, ठीक है ना, ये भी लिख लो कहीं, वैसे काम तो नहीं आता लेकिन बहन थी वो पेमल दे, पेमल दे भतीजा रूपनाथ जी, ठीक है, या जरडा जी। और पाबू प्रकाश जो है आशिया मोड़ जी ने लिखी थी, ये याद कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। पाबूजी रद्दोहा ये लगराज ने, और पाबूजी रा छंद ये बिट्ठू माया जी, पाबूजी रा सोठ ये रामनाथ ने, और पाबूजी रा रूपक ये मोती साहब बख्तावल ने, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी हो गया। और आज तो पाबूजी महाराज को ही मनाने में रह गए अपने, क्योंकि पाबूजी महाराज का इतिहास भी छोटा मोटा नहीं है, और अगर फालतू की भागा दौड़ी करेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आज इतने पढ़ो आप। एक लोग देता वह है, बाकी के लोग देता अपन प्रयास करेंगे अगली 2 क्लासों में। आज 1 क्लास हो गई तो अगली 2 क्लासें अपन समझ सकते हैं कितनी लंबी होंगी। तो इसलिए अगली 2 क्लासों में अपन पूरे लोक देवता का वापस एक बार पूरा कंप्लीट करने के बाद में रिवाइज कर लेंगे। ये 4 या 5 लोक देवता है जो मुख्य मुख्य है, इनके बारे में आप लोग को ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में तो सबको 2-2-3 दिन लेने में, और ये भी इसलिए क्योंकि मैंने विस्तृत रूप से बताया, इनकी कहानी बताई ताकि कहानी से याद हो सके आपको आराम से। सारे कैरेक्टर उस कहानी के अंदर आ रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें ना, ये एक बोर्ड है ना, इस एक बोर्ड के बाहर है ना, कभी भी किसी भी अगर पाबूजी के बारे में कुछ पूछेंगे तो इस चीज़ के अंदर से पूछेंगे, इससे बाहर से किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम्स में नहीं पूछेंगे। चाहे BSTC का हो, चाहे रीट का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कोई भी ले आना चाहे आप, इससे बाहर जानकारी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। अब आप बोलोगे ये थीसिस लिखने वाले वगैरह, तो वो तो अलग बात है। अगर आप PhD कर रहे हो तो जैसे वो राजू सर ने भी जिक्र किया कि वो अनूप सिंह के ऊपर कर रहे हैं PhD, तो उन्होंने बताया था, एक बार सुनना कभी उनके बारे में, वो बात अलग होती है, ठीक है। तो लगभग ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित हो गई, समाहित हो गई। इस बोर्ड से बाहर कुछ भी नहीं जाना, ठीक है ना। ओके, मिलते हैं कल।